किया। उम्मीदें कवी है कि इंशाअल्लाह कल सुबह भी आप लोग इसी तरीके से नाज़िम मदरसा फिरदौस साहब को यहाँ के जो असातिज़ा है उनके जरिए से इस मदरसे का भरपूर ताउन करेंगे। अब आइए, चूँकि वक्त बिल्कुल ही इजाज़त नहीं दे रही है कि मैं ज़्यादा तबसरा करूँ। अलगर्ज़ ये वो बाजार है शाकिर फरिश्ते जिसमें बिक जाएं, ये वो बाजार है शाकिर फरिश्ते जिसमें बिक जाएं। यहाँ हर चीज बिकती है, बताओ क्या खरीदोगे आप लोग। अगर ये रात अभी खत्म न होती और ये बात खत्म होने वाली अभी नहीं होती तो ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत हो जाता कि एक अजीम मुकर्रिर और उसमें भी माहिर वेदो कुरान मौजूद है, लेकिन ये मजलिस खाली है। अलगर्ज़ ये न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं वो, ये न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखते हैं वो। अब आइए, मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ फजीलतुल शेख माहिर वेदो कुरान जनाब हजरत मुफ्ती साजिद हुसैन साहब अल कासिमी जो पटना बिहार से तशरीफ लाए हैं, हैरत वाला से मैं इंतहाई अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने मवाज़िन हसना से हम सब शामीन को मुजल्ला व मुशर्रफ व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فاستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى في كلامه العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाण अकाल मूरत अजोन सैभव एक यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया अंधन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यह शास्त्रविधि मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं श्यासि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् स एक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महन्तसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरम् अशम्भूधस्य दिनिष्टपारूपि व्याकारुन् सत्याद्य प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु एकं बर्हमं द्वितीये नास्ते नः नास्ति
किंचन। हमें बदलना है, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। बहुत खूब माशाअल्लाह। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ। माशाअल्लाह। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लालाइबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लालाइबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तो सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। हमने किए गुनाह, हमने किए गुनाह तो उसने न की पकड़, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और शुराए निज़ाम और खूबसूरत सामाई निज़ाम पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह पाक ने हम सबको इंसान बनाया। कोई भी इंसान इस धरती पर अपनी मर्जी से नहीं आया है और कोई भी इंसान न अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार है। हाँ, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से इस धरती पर नहीं आया है और न कोई जाने के लिए तैयार है। 80 साल का बूढ़ा हो, मुंह में दांत न हो, पेट में आग न हो, खटिया पे पड़ा हुआ है, वो भी मरने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कोई तो है सुपर पावर, तमाम सुपर पावर का सुपर पावर कोई है, जब चाहता है माँ के पेट में बच्चा डाल देता है और जब चाहता है बुला लेता है। वो कौन है? मजमे में नहीं, स्टेज पर से कोई नहीं बोलेंगे। सवाल आपसे है, अल्लाह कैसा है? ये तो पता है कि अल्लाह है, अल्लाह कैसा है? काला है, गोरा है, पीला है, कैसा है? परमेश्वर कैसा है? कोई आदमी इसमें खड़ा होकर के बोल दे, अगर आपका बेटा आपसे पूछ दे, आपकी बेटी मेरी माँ अगर आपसे पूछ दे, आपका पोता दादा से पूछ दे कि बताओ अल्लाह कैसा है, तो आप क्या बताएंगे? अल्लाह कैसा है? और ये किसी स्कूल और कॉलेजों में अल्लाह का पता नहीं बताया जाएगा, किसी फैक्ट्रियों में अल्लाह का पता नहीं बताया जाएगा। अगर अल्लाह का पता बताया जाता है तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदर नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। बहुत यही वो जगह है जहाँ अल्लाह का पता बताया जाता है। आज से 3 दिन पहले आपके शहर सुपौल मझारी चौक, आप लोग जानते होंगे, मझारी जानते हैं ना? वहां पर देखिएगा हाईवे के पीछे एक मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर है। हम उस मंदिर में 3 दिन पहले मैं गया था। इस मझारी चौक के मंदिर पर बहुत सारे पंडित लोग जमा थे वहां, बहुत सारे लोग। कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, यूपी से बहुत सारे लोग थे। हमारे साथ 2-4 आदमी और थे। लोग डरने लगे कि मौलाना मंदिर में जा रहे हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, करने वाली जात तो वो बैठी है, करने वाली जात तो वो बैठी है, ये क्या करेंगे, हमारा क्या करें, करने वाली जात वो बैठी है। 4 मौलाना थे, 2 आदमी पीछे रुक गए। मौलाना मैं नहीं जाऊंगा। मुझे याद आया कि लगता है ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, लगता है ए मूसा तुम जाओ, बाकी हम पीछे हट गए। हम 3 आदमी गए वहां मंदिर में, गए, सलाम कलाम हुई, बात हुई। बात होने के बाद मैंने अल्लाह का पता बताया, वेद और कुरान और गीता और रामायण से। बहुत पुराना पुजारी है, एकदम एक भी बाल उसका काला नहीं है। जब मैंने वेद के हवाले से अल्लाह का पता बताया, ईश्वर का पता बताना शुरू किया, जितने पुजारी थे सब लोग रोने लगे और
कहा कि मौलाना आप एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं हिंदुस्तान में जो सबसे पहले आज मुझको आपने ईश्वर का पता बताया है, अल्लाह का पता बताया है, परमेश्वर का पता बताया है। और रोने लगे और जाते जाते आते आते वक्त में चाय पिलाया अदरक की और कहा कि मौलाना जब भी इस रास्ते से आपका गुजर हो तो जरूर हमारे मंच में आप आइएगा। मुसलमानों, अगर ये बात आपको मालूम हो और ये जानकारी आपके अंदर होगी, ये इल्म आपके अंदर होगा, तो कोई माई का लाल आपको तशद्दुद नहीं कहेगा, बल्कि ये कहेगा ये एक बेहतरीन शहरी हिंदुस्तानी है और बेहतरीन मुसलमान है जो ईश्वर का पता बताता है। पढ़ो और अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाओ। तो अल्लाह है कैसा बता दूं, अल्लाह है कैसा। मैं पैसा नहीं लेता भाई, मेरा अपना एक उसूल है, जो देना था आपने दे दिया, सिर्फ अब आपको सुनना है। कलम है तो लिखिए, मोबाइल है तो रिकॉर्ड कीजिए। अल्लाह कैसा है इतना तो जानते हैं अल्लाह, लेकिन है कैसा। हमारा बच्चा गांव के वार्ड मेंबर को पहचानता है, यहाँ के विधायक को पहचानता है, अपने वार्ड के मुखिया को पहचानता है, यहाँ के सीएम को पहचानता है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पहचानता है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं पहचानता तो अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचानता कि वो है कैसा। तो उसी किताब में हमारे हिंदू भाई की 4 किताब, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद का मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 82, मंत्र नंबर 3। ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 82, मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नः पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये बातें हमारे हिंदू भाई की धर्म ग्रंथ में लिखी है। क्या ये बातें कुरान में भी लिखी है? हाँ, ये बातें कुरान में भी लिखी है। भाई कुल अल्लाह अहद कितने आदमी को याद है? हाथ उठाइए तो। कुल अल्लाह अहद भाई कितने आदमी को याद है? हाथ उठाइए। शर्म की कोई बात नहीं, बस हाथ नीचे चल, क्योंकि ये छोटी सूरह है, जल्दी सब लोग याद कर लेते हैं। क्या इमाम साहब के पीछे 4 रिकात पढ़ना है, 4 रिकात ज़ोहर अलग सुन्नत पढ़नी है, तो 4 सूरह याद कर लो, छुटकारा पा रहे हैं। इस कुरान में भी अल्लाह ने अपना तारुफ कराया। कुरान सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला, अल्लाह तने तना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, लेकिन ईश्वर है कैसा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्रावेदी मुत्सिरी जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धिम व पनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों के साथ अन्याय करता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गति, न पराम निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग रहते थे, उसने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। इसी मंत्र को जब गुजरात के जूनागढ़ में एक मंदिर में जाना हुआ हमारा, जब वहां मैं पढ़ना शुरू किया तो पंडित जी, मीडिया है यहाँ पर, पंडित जी रोने लगे
वो दरभंगा ही के रहने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 दिन के अंदर में अल्लाह ने उसके कल्ब को फेर दिया। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम सियासी शाश्वतम। लोगों ने कहा कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, तो कहा कि हर प्रकार से तो उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ अपना दामन झाड़ लिया कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, हर प्रकार से तो उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। लोगों ने कहा कि वो पढ़ है कैसा, तो श्री कृष्ण जी ने ईश्वर की पहचान कराई, अल्लाह की पहचान कराई। कहा नंबर 1, आप देख लीजिए, नंबर 1 सुन लीजिएगा, नंबर 1 वो कैसा है अल्लाह। नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ। एक ईश्वर किसी से पैदा नहीं हुआ। कुछ दिन पहले हमारे इलाके में, इसे सुपौल के इलाके में छात्रापुर से प्रोग्राम पढ़ करके आ रहे थे, हाफिज सद्दाम साहब साथ में थे, उन्हीं के यहाँ प्रोग्राम की तरफ गए थे। एक बूढ़े आदमी से मैंने कहा कि चाचा अल्लाह के अब्बा का नाम बताइए, तो नाउस बिल्ला कहता है आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम, एक बूढ़ा आदमी, मुसलमान है, हाँ बूढ़ा। तो कहा कि नंबर 1 हुआ जन्मा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता। भाई आप लोग ईशा की नमाज पढ़े हैं भाई? जो आदमी नमाज पढ़े हैं, मस्जिद में गए हैं, आपने अल्लाह को देखा है? वहां नहीं देखा। इतने दिनों से हम लोग नमाज पढ़ते, कभी अल्लाह को आपने देखा? नहीं देखा। अगर आपकी औलाद आपसे पूछ दे कि इसका हवाला दीजिए कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, तो आप दाएं बाएं झांकने लगेंगे। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता। मूसा अलैहिस्सलाम है, जलीलुल कद्र पैगंबर है, अल्लाह से कहा था ऐ अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा तुम नहीं देख पाओगे। बहुत जिद किया मूसा अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने कहा जाओ जो पहाड़ पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाते हैं, अल्लाह की तजल्ली नाजिल होती है, बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुरान ने नक्शा खींचा, मूसा सैक़ा। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। नंबर 1 हुआ जन्मा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलग निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। हर चीज को मौत आ जानी है, हर चीज को फना हो जाना है। अल्लाह की जात हमेशा से है और हमेशा बाकी रहेगी। कुरान ने कहा है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये 3 पहचान बताई है अल्लाह की। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? रे हमारे नबी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? अपने जमाने में दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? उनको मौत आई कि नहीं आई? वो अल्लाह हो सकते हैं? अल्लाह हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? वो 3 निशानी उसके अंदर नहीं पाई जाती है। राम जी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अपने जमाने में दिखाई भी दिए, उनको मौत भी आ गई, तो वो ईश्वर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ईश्वर की पहचान वही है जो अजन्मा है, जो दिखाई नहीं देता, जिसको मौत नहीं आती। वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। पूरे संसार का बाप दौर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। यही एक अल्लाह की पहचान है। वेद कहता है सए सए का एक विरदे का एवा। हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करना है। यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 अंधन तमः पिरावसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एव तियामृतः। कुछ समझ में आया भाई? इतनी तकरीर हुई तो सब समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी जो हमने जो है
ये यजुर्वेद मैंने पढ़ा है। अंधन तमः पेरावसन्ते असंभूते मपासते ततो अभूव एवत्यामृतः। कुछ समझ में आया? नहीं समझ तो बाउंसर जाएगा ना सर, नहीं समझ में आया। ये तो बाउंसर ही जाएगा ना, उसको समझा दीजिए। क्यों नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? यही समझाने के लिए मकातिब और मदारिस खोले जाते हैं, यही बताने के लिए दीन की तालीम जो है दी जाती है। उसमें बताया गया है अंधन तमः पेरावसन्ते असंभूते मपासते। जो लोग एक ईश्वर को छोड़ करके, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद कहता है न तस्य पदति मां से यस्य नाम महद्दसः। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, वो निराकार है, वो प्रकाश है, वो रोशनी है जो दिखाई नहीं देता। जब हम मंदिरों में जाते हैं और जब इस पर बात करते हैं तो पंडित जी कहते हैं मौलाना हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वहां तक जाने के लिए सहारा लेते हैं कि वहां तक कैसे पहुंचना। हम कहा अच्छा, हम कहा क्या भाई? कहा कि हमारे पंडित जी बताते हैं कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। आज हमारा मुसलमान सब भी करता है, नहीं करता है? हमारा मुसलमान लड़का से भी करता है। मुहर्रम आएगा खूब ताजिया बनाएगा और हमारी माँ बहनें लाई फेंकती है और मन्नत मांगती है और लड़का सब कूदेगा, खूब कूदेगा, तारी पियो छान क्या जन्नत में जाओ फाट के। मौली साहब मना करेगा, तैयब कहेगा तारीफ पियो छान के जन्नत में जाओ फान के। जन्नत तुम्हारे बाप की मिरास नहीं है, दीन को छोड़ करके चले गए, इतनी कुटाई पिसाई होगी ना कि हालत खराब कर दिया जाए। एक अल्लाह को छोड़ करके कई खुदाओं के सामने अगर गए थे, थोड़ा सा बीमार पड़े डगमगाए ना, यहाँ वहां माँ बहनें चली जाती है, बाप रे बाप गड़बड़। यहाँ यजुर्वेद कहता है अंधन तमः पेरावसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवत्यामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। तो हमारे हिंदू समाज में रिवाज है कि हम उसकी पूजा नहीं करते हैं। हमारे पंडित जी बताते हैं कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। अगर कोई कह दे कि कंकर में है शंकर इसलिए हर चीज की पूजा करते हैं, हर चीज में ईश्वर है, तो आपके पास कोई सवाल है, कोई जवाब है इसका? नहीं है। क्यों नहीं है नौजवानों? तुम्हारी जवानी तो मोबाइल पे जा रही है, तुम्हारी जवानी इंटरनेट पे लग रही है, तुम्हारी जवानी फेसबुक पे लग रही है, तुम्हारी जवानी जो है सोशल मीडिया पे जा रही है। अल्लाह ने कुरान में कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो, लेकिन यह कौम खुद बुराई में मुब्तला है। तो हिंदू भाई कहते हैं मौलाना कंकर में है शंकर इसीलिए हर चीज की हम पूजा करते हैं। अच्छा, तो हर चीज किताबों में नहीं मिलती है, कुछ लॉलीपॉप भी खिलाया जाता है, कुछ लॉलीपॉप भी खिलाया जाता, नहीं खिलाया, खिलाने की जरूरत है। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, ये क्या है? ऐसे नहीं ना बोलेंगे भाई, ये क्या है? अब सब बोलेगा ये क्या है भाई, ये तो हर आदमी जानता है कि ये क्या है। आज बस मौलाना नदीम साहब एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी औरत एकदम बूढ़ी झोला लिए हुए है और हमारे सीट पर बैठी हुई है। जब फुलपरास से हमारी गाड़ी निकली तो उसके मोबाइल का रिंग बजा, झोला में एकदम बूढ़ी से बूढ़ी, हमारे दादी की परदादी लगेगी हम कितनी बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी, और मोबाइल जो है झोला में से मोबाइल निकाला इससे बड़ा। हम कहा या अल्लाह, इतना बड़ा, इससे बड़ा मोबाइल।
अरे बात करना शुरू किया। या अल्लाह हम कहा, हम कहे कि दादी ये है क्या? तो कहा कि बउआ ये मोबाइल है, मोबाइल है। हम कहा अच्छा इसे क्या करते हैं? कहा कि बातचीत करते हैं, कुछ कुछ देखते हैं। हम कहा कि कितने आदमी है घर में? तो 5 गो बेटा है, 5 गो पुतो भी है। कहा सबके पास है? कहा कि सबके पास है और पप्पू के अब्बा के पास भी है। हम कहा और आजकल तो लड़कियां सब जेब सिलाती है, यहाँ पर बीच बाजार में जेब में से निकालती है बड़का मोबाइल। हया का दामन ताक कर दिया मुसलमान की औरतों ने। स्कूल के नाम पर प्रोपेगेंडा कर दिया गया मोबाइल को। बीच बाजार में हमारी माँ बहने बुर्का के नीचे सलवार में इतना बड़ा जेब और बीच बाजार में घंटी बजता है, कोई हया नहीं है। उठाया मोबाइल, अब्बू सलाम अलैकुम। एकदम बिल्कुल एकदम हया नहीं है। मुसलमानों सुधर जाओ। हाँ तो ये क्या है? मोबाइल है। इसको किसने बनाया? बोलिए ना भाई, किसने बनाया? इंसान। किसी इंसान ने बनाया ना। हर आदमी तो नहीं बना सकता है, जो इसका इंजीनियर होगा। हम मंदिर में यही बात करते हैं, ये मोबाइल है, इसको किसी इंसान ने बनाया। बनाने वाले इंसान जो इस मोबाइल को बनाया है, उसके जिस्म का कोई हिस्सा इसके अंदर है? हाथ पांव नाक कान कुछ भी है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके अंदर बनाने वाले इंजीनियर का क्या है भाई? आप बोलिए क्या है? दिमाग है, हुनर है, कारीगरी है। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीजें बनाई गई है वो ईश्वर ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। उसके अंदर अल्लाह नहीं है बल्कि अल्लाह की कारीगरी उसके अंदर है। और बनाने वाला बड़ा होता है और जिसको बनाया जाता वो छोटा होता है। और सबसे बड़ा कौन है? कहा कि अल्लाह है। तो पूजा इस मोबाइल की नहीं होगी, उसकी नहीं होगी, बल्कि पूजा उस बनाने वाले की होगी जिसने इस मोबाइल को बनाया है। हम सबका पैदा करने वाला सुपर पावर अल्लाह है। उस एक की ही इबादत करनी है, उसी एक के सामने माथा टेकना है, उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करना है। वो हम सबका पैदा करने वाला है। सए सए का एक विरुद्धे का एवं हकीकत में वो ईश्वर एक है। उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करनी है। एक बात हो गई, अल्लाह के बीच में अकीदे में कोई गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। बाज लोग कहते हैं मैं सेकुलर हूँ, मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं यहाँ भी रहता हूँ, मैं वहाँ भी रहता हूँ। मैं ऐसे लोगों से कह देना चाहता हूँ, अकीदे में कोई पार्टी नहीं चलेगी, गड़बड़ नहीं चलेगा। अकीदा गड़बड़ हुआ तो सीधा ठिकाना जहन्नम होगा। हमने गांव का मुखिया जो जीता ना, हमारे गांव का मुखिया जीता तो बड़का तिलक लगाया। हमने कहा कि भाई क्या बात है? कहा कि मौलाना हम तो सेकुलर आदमी हैं। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, अकीदे में गड़बड़ी नहीं चलेगी। अकीदे में गड़बड़ी हुई तो कहीं न कहीं ईमान में गड़बड़ी है। जैसे हमारी शादी हो गई है और हमारी बीवी हमसे कहे मौलाना साजिद साहब हम आपकी भी बीवी हैं और मौलाना जो है बाजू में बड़का कमाते हैं उसकी भी बीवी है पार्टनर में। हमारी शादी हो गई है और हमारी बीवी कहे हमसे मौलाना हम आपकी भी बीवी हैं और पार्टनर में वो मौलाना जो है ना बड़े तेज तराज है, उसकी भी बीवी है पार्टनर में, उसको आप रखिएगा? वे कोई आदमी रखेगा पार्टनर में अपनी बीवी को? अरे आंख का अंधा हो, जुबान का गूंगा हो, आंख कान का बहिरा हो, पाँव का नेंगरा हो, वो भी नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी के साथ कोई पार्टनर में रहे। वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो गॉड जो सब कुछ हमें फ्री में दिया है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे साथ कोई शरीक हो। अकीदे में कोई गड़बड़ी नहीं। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक बात। ये हिंदू भाई है कौन? मैं बात खत्म करने जा रहा हूं। हिंदू भाई है कौन? ये हिंदू भाई हमारे भाई हैं। ये हिंदू भाई हमारे भाई हैं। ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई हैं।
और ये बात हम नहीं कहते हैं, हम सब के नबी, पूरे कायनात के नबी, पूरे इंसान और जिन्नात के नबी आकाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। पूरे दुनिया में सबसे पहले आने वाला इंसान कौन है भाई? कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। वो हम सबके बाप है ना, ये पूरे इंसान के बाप है। तो एक माँ बाप की औलाद अगर 10 गो अगर हो तो दुश्मन कहलाएगी या भाई कहलाएगी? दुश्मन कहलाएगी या भाई भाई कहलाएगी? तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाएगी या भाई भाई कहलाएगी? ये हिंदू भाई आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है कि नहीं है? ये आदम की औलाद है कि नहीं है? ये आदम की औलाद है और ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई है, ये हमारे भाई है, ये हजरत आदम की औलाद है। सबसे पहले आने वाला इंसान जो इस धरती पर आया है उसका नाम है आदम अलैहिस्सलाम। उसको संस्कृत में कहते हैं आदि मानो, वो हम सबके बाप है। तो पूरे दुनिया में बसने वाले इंसान एक माता पिता की औलाद है। तो हिंदू भाई हमारे भाई है और हमारा धर्म भी एक है। जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाइयों का है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस धरती पर आए हैं तो अल्लाह ने उसको धर्म दिया, अल्लाह ने उसको दीन दिया। उसका उस दीन का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, सीधा आसमान से आया हुआ धर्म। और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो हमेशा आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, और हमारा धर्म भी एक, और हमारा कलमा भी एक है। हमारा कलमा भी एक है। यही अररिया की सरजमीन पर काली मंदिर में जब मैं गया था, अररिया की सरजमीन पर बीच मार्केट में काली मंदिर आप देखते हैं, जो देखे होंगे। उस काली मंदिर में जब हम गए थे और जब वहाँ के पुजारियों से हमारी बात हुई तो मैंने पुजारी से कहा, पुजारी जी हमको थोड़ा ब्रह्म सूत्र सुना दीजिए, हमको थोड़ा ब्रह्म सूत्र सुना दीजिए। ब्रह्म सूत्र का मतलब यह है कलमा। उनके यहाँ ब्रह्म सूत्र होता है, कलमा को ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। तो पंडित जी कहा कि मुझको नहीं मालूम है। मैं कहा उम्र कितनी है? कहा 85 साल। ऐसे 4 साल पहले कहा 85 साल। कहा कि ब्रह्म सूत्र हमको याद नहीं है। हम कहा कि हम सुना दे। कहा कि सुना दीजिए। मैंने सुनाया कि ब्रह्म सूत्र एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, कि ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। ए भाई हम सबका कलमा क्या है? हम सबका कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने का माल इन्ने से ला। बस यही है मुसलमानों का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह और इन्ने का माल इन्ने से ला। हाँ, यादें नहीं है। हमारे गांव में एक मुखिया हमारा जीत गया, 1 साल के अंदर में 3 मंजिला बना लिया। हमने कहा भाई कहाँ से बनाया? मौलाना आप बहुत छेड़ते हैं हमको। हम कहा बताओ ना कहाँ से बनाया? कहा कि मौलाना इधर से मार के, उधर से मार के, उधर से मार के, उधर से मार के। हमने कहा बाप रे बाप, अरे जब से बने हैं मुखिया दोस्तों सुनो, जब से बने हैं मुखिया दोस्तों सुनो, गाँव के हर गरीब का चूल्हा बुझा दिया। अरे एक वो मुखिया था सऊदी में, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। जब एक बुढ़िया उनसे मिलने के लिए गई थी और किसी बच्चे से कहा कि बच्चा बादशाह का घर बता दो, तो जाकर के
के फूस का मरैया बता दिया। वो बुढ़िया देखी बादशाह का घर है तो बुढ़िया दिल दिल में कहने लगी ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा, ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा। तो उसकी बीवी जो बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी जिसका नाम फातिमा था वो सुन ली। कहा कि बूढ़ी अम्मा क्या बात है। कहा कि बादशाह से मिलने के लिए आए थे। क्या कह रही थी, ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा। कहा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। घर में ले गए। कहा यही घर है। इतने में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह लुंगी पहने हुए गंजी पहने हुए और मिट्टी लेकर के घर में दाखिल हुए और मिट्टी से सुराख को बंद करने लगे। बादशाह वक्त थे और देख करके अपनी बीवी को हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे बीवी को देख करके। तो बुढ़िया कहती है बेटी तुम्हारा मजदूर बड़ा खराब है, इसकी नीयत बहुत गड़बड़ है, तुमको देख करके आंख भी मारता है मुस्कुरा भी रहा है। और आजकल तो हमारा बुढ़वा सब भी आंख मारता है चाय की दुकान पर। नौजवान का हाल तो छोड़िए, बुढ़वा सब चाय की दुकान पर देखता इसे देखेगा बाप रे बाप। आज देखा कि इसकी नीयत भी गड़ गई है तो कहा बूढ़ी अम्मा जिसको तुम बुरा भला कहती हो यही बादशाह वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है, उमर बिन अब्दुल अजीज है। कहा कि बेगम क्या कह रही है अम्मा, कि अम्मा ये कह रही है ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा। कहा कि अम्मा मेरे पास इतना माल था, इतना खजाना था कि मैंने हजारों बेघरों को घर बना दिया। ये घर यूं ही नहीं उजड़ा है, हजारों घर बसाने के बाद ये घर उजड़ा है। एक वो मुखिया था जो हजारों के चूल्हा को जला दिया, और एक आज हमारा मुखिया है कि जब से बने हैं मुखिया ऐ दोस्तों सुनो गांव के हर गरीब का चूल्हा बुझा दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ने का माल इन्ने सला। अल्लाह कहेंगे वार्ड मेंबर यहाँ कहाँ से बनाया। कहाँ से अल्लाह साइड से साइड से साइड से कहा साइड से साइड से साइड से कहा हम भी जहन्नम बनाया चले जाओ साइड से। दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह और इन्ने का माल इन्ने सला नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है, मैसेंजर है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। हमारे हिंदू भाई का धर्म भी यही है और इनका कलमा भी यही है। परम शुक्र एक ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, और हमारा धर्म भी एक, और हमारा कलमा भी एक, और हमारा मुल्क भी एक। इसी हिंदुस्तान की धरती पर जब हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के अंग्रेजों के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी तब जाकर के हजारों शहीद हुए, और हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के अंग्रेजों से जो हिंदुस्तान को आजाद कराया तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके लिए गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। सुभान अल्लाह। ये क्यों आई बीच में दीदार, ये बीच में नफरत क्यों आई? एजुकेशन न होने की वजह से, तालीम न होने की वजह से। मेरे भाइयों अपनी औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता करो, तारीख से आरास्ता करो, उनको दीन की तालीम के साथ साथ में दुनिया की भी तालीम इतनी दे दो कि आंखों में आंखें डाल करके वो तारीख का मुताला कर सके और लोगों के सामने बोल सके, मंदिरों में जाकर के अल्लाह की पहचान करा सके। यही तो वो काम था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के ऊपर रखा है। कुल तुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की हिदायत के लिए निकाली गई हो। दो बात और आगे तकरीर किया जाए कि दुआ करा दिया जाए, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। थोड़ा देर एक मंत्र और ले लेते हैं जी। आप जितना देर सुनिएगा इंशाअल्लाह उतना देर सुनाया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है, मगर सामाइन नमी टल्लक। हमको पता है इस इलाके का, मैं बराबर आता हूँ सुपौल में, ऐसा नहीं कि आपके इलाके में पहली मर्तबा आया हूँ।
दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मोहम्मद वसल्लम। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है जो सुपर पावर है। तमाम सुपर पावर का सुपर पावर हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। एक मंत्र आप देखिए, आप स्कूल में जाते हैं स्कूल में भाई, देख कितने आदमी स्कूल में जाते हैं, हाथ उठाओ। जो बच्चा स्कूल में जाता है वही हाथ उठाओ, बस इतने आदमी पढ़ने वाला है। स्कूल में जाते हैं आप लोग? अच्छा, बड़े बूढ़े तो नहीं जाते हैं। गाड़ी पे ट्रैक्टर पर ट्रक पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ लिखा रहता है। बाज ट्रैक्टर पर लिखा रहता है लटकले तब बेटा गिल ले, न लिखा रहता है लटकले तो बेटा गिर ले। स्कूल के गेट पे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा किसने दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? प्राइम मिनिस्टर। हमारे नदीम जामई साहब बेहतरीन शायर हैं और मदरसे के जिम्मेदार भी हैं। इनका कहना यह है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये रॉन्ग नंबर, ये नारा रॉन्ग नंबर है। ये मुसलमानों अपने जहन को साफ करो, 1450 साल पीछे जाओ और आकाए नाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो। हाँ, पढ़ो नबी की सीरत को। 1450 साल मक्का की धरती पर आमना का दुर्र यतीम ने नारा दिया था। हाँ, उस नारे को वेद में कहता है, वेद कहता है वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात्। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात्। हम सबके नबी का कितना नाम? अरे भाई, अरे कितना नाम कुरान में है? नहीं पता, पढ़ते नहीं हो कुरान, कैसे पता चलेगा? और कहते मौलवी साहब 4 गो गोली खाते हैं, रात में नींद नहीं आती है, सुकून नहीं है, 5 बजे तक